जय हिंद साथियों। आज है 15 अगस्त और आज की इस वीडियो में इस स्वतंत्रता दिवस से संबंधित 25 मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही, साथ ही एक भारतीय नागरिक होने के नाते इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को जरूर आना चाहिए। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए आज के इस 15 अगस्त का पहला प्रश्न आपके सामने है। 15 अगस्त 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। तो साथियों यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2023 में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। चलिए आगे देखिए। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो साथियों यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन 76वीं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो आपको आंसर करना है 76वीं। और अगर आपसे पूछे कि 15 अगस्त 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, तो आपको आंसर करना है 77वां। सभी को ध्यान रखें। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था। इसीलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो साथियों यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन प्रधानमंत्री। देखिए, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को भारत का जो ध्वजारोहण है कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। और 26 जनवरी को पूछे गणतंत्रता दिवस पर कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन भारत के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। चलिए आगे देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब तक सबसे ज़्यादा 94 मिनट तक राष्ट्र के नाम संबोधन कब किया है? तो इसका सही जवाब है 2016 में। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो साथियों ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद कर लीजिए। पिंगली वेंकैया ने भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन तैयार किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पिंगली वेंकैया। चलिए आगे देखिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो देखिए साथियों, जैसे कि ये हमारा इंडियन फ्लैग है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा ये है लंबाई और चौड़ाई, ये हो गया लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये किस रेशियो में होता है? तो याद रखिएगा 3:2 के रेशियो में होता है। कभी कभी एग्जाम में चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछता है, तो याद रखिएगा 2:3 होता है। चलिए आगे देखिए। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? देखिए साथियों, जो हमारा इंडियन फ्लैग है, जो बीच में ये चक्र बना होता है, इसके स्थान पर पहले क्या था? चरखा। और चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा? 22 जुलाई 1947 को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 22 जुलाई 1947 को। चलिए आगे देखिए। भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो यहाँ पर सही जवाब है ई ऑप्शन सभी, यानी कि रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, ये सभी देश जो है 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। चलिए आगे देखिए। हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर कीजिए फटाफट से। तो प्यारे साथियों, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस जो है ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ही हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। चलिए आगे देखिए। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्यारे साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो
तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था, यहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, जैसे कि प्रथम प्रधानमंत्री पूछे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री पूछे तो डॉक्टर जॉन मथाई, प्रथम विधि मंत्री यानी कि प्रथम कानून मंत्री बार बार पूछा जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, प्रथम श्रम मंत्री कौन थे तो जगजीवन राम थे, प्रथम रक्षा मंत्री, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है तो सरदार बलदेव सिंह, प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, प्रथम वित्त मंत्री आर के सन्मुखम शेट्टी, ये कौन थे प्रथम वित्त मंत्री। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे, एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है और इसके रचयिता कौन है तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है कि राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था तो 26 जनवरी 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। तो ये डेट बार बार पूछा जाता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था तो 24 जनवरी 1950 को। भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, लॉर्ड माउंटबेटन ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सी राजगोपालाचारी भारत के एकमात्र कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्यारे साथियों, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यह कथन किसका है? एक ध्वज यानी कि झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की शुद्धता का प्रतीक है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो याद रखिएगा, सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये तो बहुत ही सिंपल है, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रगान है जन गण मन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था, चौड़ाई और लंबाई का पूछे तो 2:3 और लंबाई चौड़ाई पूछे तो 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो देखिए, बीच में जो इंडियन फ्लैग में चक्र होता है उसमें कितनी तिलियां होती है ये भी पूछा जाता है। तो 24 तिलियां। और उसका कलर किस तरह का होता है? तो गहरा नीला होता है। चलिए आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो इसका सही जवाब है 24 तिलियां होती है। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय गान जन गण मन को सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था? तो बहुत ही सिंपल है, 1911 में गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो बहुत ही सिंपल है, 52 सेकंड का समय लगता है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो याद रखिएगा, 1896 में सबसे पहले गाया गया था। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है।
सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो सारनाथ में स्थित है राष्ट्रीय स्तंभ और इसका लिया गया है कौन सा भाग? तो शीर्ष भाग लिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नारे बता देते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए नारे लिखा गया है। तो सबसे पहले देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। चलिए, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो सिंह था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर है। चलिए, आज़ादी से जुड़े कुछ प्रमुख नारे देख लेते हैं। जैसे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। करो या मरो महात्मा गांधी। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो किसने कहा? ये बार बार पूछा जाता है। महात्मा गांधी। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा है। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। मरो नहीं मारो, ये किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा, सुभाष चंद्र बोस। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। चलिए, आखिरी प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 26 जनवरी को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? इस प्रश्न को हमने आपको ऊपर ही बताया था और इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आज सभी क्लास आपका बंद रहेगा।